अंतरराष्ट्रीय सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने की प्रेस वार्ता। वहीं सुनने को मिला देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा सनातन बोर्ड का होना चाहिए गठन, आजादी के बाद से ही क्यों नहीं बना अब तक सनातन बोर्ड। वार्ता के दौरान बोले देवकी नंदन ठाकुर, आज बड़े दुख के साथ सनातन बोर्ड की करनी पड़ रही है मांग। पूर्व में आखिर क्यों मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिदें। आज लोग ज्ञान दे रहे हैं मंदिरों के ऊपर, मस्जिद बनाई गई उन लोगों को ज्ञान क्यों नहीं देते जिन्होंने मंदिर तोड़े गए। वहीं संभल में कोर्ट के आदेश पर जांच करने गए प्रशासन पर हर घर से बरसा पत्थर। हमारे भगवान को सीढ़ियों में गाड़ दिया और हमारे भगवान के भोग में चर्बी मिला दी गई, फिर भी हम चुप बैठे रहे। हम कोई अधर्म की बात नहीं कर रहे, हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। सनातन धर्म बनाने को देश विदेश से मिल रहा समर्थन। बोर्ड की लड़ाई के साथ साथ मथुरा और काशी में मंदिर बनाने का है आह्वान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी देवकी नंदन ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए सीधे और सपाट शब्दों में कहा, बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लाया जाए, बांग्लादेशियों को किया जाए बाहर। संविधान हमें अधिकार देता है अपने धर्म और सम्मान को सुरक्षित रखने का। सनातन बोर्ड बनाने की मुहिम रहेगी जारी। मिस्ड कॉल देकर अपना समर्थन करें प्रदान। सनातन बोर्ड की मांग उठाने के बाद मिल रही धमकियां, ऐसे लोग बदल नहीं सकते। जनपद आगराबाग के चौरंगा के बीहड़ में चल रही है देवकी नंदन ठाकुर की भागवत कथा। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए नीरज परिहार की खास रिपोर्ट। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम आगरा में हैं, प्रमुखतः सनातनियों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व हमने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव जी हैं ऐसा एक दावा कोर्ट में केस किया है, जो केस हम लोग लड़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि हम अपने सनातन परंपराओं का सम्मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते हैं। संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को, अपनी पूजा को, अपने आत्मीय सम्मान को सुरक्षित रखें। इतिहास में ऐसा बताया गया है, माजरे आलमगिरी एक बुक है, उसमें लिखा है औरंगजेब के समय में ही उनके ही लोगों ने लिखा है कि जब कृष्ण भूमि का मंदिर तोड़ा गया मथुरा में, तो वहां से जो केशव देव जी की छवि लाई गई थी, वो माजरे आलमगिरी में लिखा है, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ी गई, जो आगरा में है। हम आशा ये करते हैं कि उस पर अधिक विलंब न हो, शीघ्र सुनवाई हो, जिससे हम अपने भगवान के सम्मान को वापस ला सकें। दूसरा, भविष्य में कोई हमारे देवी देवताओं का, हमारे देवालयों का, हमारे ग्रंथों का अपमान न कर सके, इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हम अपनी जगहों की सुरक्षा अपने आप करेंगे। हमें किसी सरकारी और सरकारी ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है कि वो हमारी पूजा क्रम को देखे, भोग को देखे। अब वो जिस सरकारी ऑफिसरों ने देखा, तो हम देख चुके हैं कि हम लोगों को अपने भगवान के भोजन में, भोग में भी पशुओं की चर्बी प्राप्त हुई और हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि हो गया। किया नहीं गया, वो अपने उस कार्य में सफल भी रहे। अब इतना सब सहने के बाद भी अगर कोई हमसे ये आशा करता है कि हम लोग, पहले होना तो तभी चाहिए जब भारत आजाद हुआ, तभी सनातन बोर्ड बनता, पर नहीं बना। और अभी भी हम उसकी मांग कर रहे हैं, और ये भी दुखद है कि हमको मांगना पड़ रहा है। 16 नवंबर को बहुत विशाल धर्म संसद दिल्ली में हुआ, आप सबको पता है, पत्रकारों को। आगे भी ऐसा ही कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। तो जामा मस्जिद की सीढ़ी में जो केशव देव जी हैं वो निकले। काफी लोग कह रहे हैं कि हर मस्जिद में आप भगवान ढूंढ रहे हो, वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं। क्या आप हर मस्जिद में जाके ज्ञान, भगवान ढूंढ रहे हो, शिवलिंग ढूंढ रहे हो, भगवान को पता कर रहे हो, मंदिर ढूंढ रहे हो? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, हमें ज्ञान देने वाले लोग ये बताएं कि हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई गई? क्या ऐसा संभव नहीं था? उस समय तो जगह भी बहुत थी, उस समय तो इतनी आबादी भी नहीं थी, कहीं भी मस्जिद बना लेते। ये भाईचारा के मंदिर, जहां जहां हमारे प्रमुख स्थान है, वहां घुसा के नहीं, ऊपर ही
मस्जिद बनाई गई, सटा के नहीं, ऊपर डांट के, मंदिर तोड़ के बनाई गई। तो उन लोगों को वो ज्ञान क्यों नहीं देते जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े? क्या आप ये कहते हो कि हम बर्दाश्त कर लें सब? क्या हम ये उपदेश दे रहे हो कि हम ये सब सह लें और हम चुप बैठ जाएं? वो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हो, हम चुप बैठ जाएं? ये ज्ञान दे रहे हो आप हमें? संभल में सिर्फ एक कोर्ट के आदेश पर एक टीम जांच करने गई तो हर गली से, हर घर से पत्थर बरसे। क्यों? क्या यह इस देश को बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है। कई कई लोग आकर उन घरों से जवान बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं और आप हमें क्या दे रहे हो? हम चुप रहे? हम सभी सनातनियों से एक प्रार्थना करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। दिस इज द राइट टाइम। हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ इतना अधर्म इसलिए हुआ क्योंकि हमने कभी अपने लिए मांग की ही नहीं। दूसरे लोग बात बात पे मांगते हैं, कहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए उसे भी बहुत बड़ा चढ़ा के मांगते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे भगवान को ही सीढ़ियों में गाड़ दिया और हम चुप बैठे। हमारे भगवान के भोग में पशुओं की चर्बी पहुंचा दी गई, हम चुप बैठे। नहीं, हमें सनातन बोर्ड चाहिए। अभी कुछ दिनों से मैं ये भी देख